आज नक्श का सेकेंड राउंड होने वाला था और उसके ग्रुप में राजश्री तिवारी भी शामिल थी। फॉर्चुनेटली दोनों का नंबर आगे पीछे था और ऐसे में राजश्री आराम से नक्श को फॉलो कर सकती थी। वाइस लॉर्ड और इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के हायर अप्स अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। वो लड़की जो नक्श के साथ खड़ी है वो तुम्हारी बेटी है ना? अचानक से एक बूढ़े आदमी ने कहा। रंजीत तिवारी जो तिवारी परिवार के मुखिया थे, उन्होंने तिरछी नजरों से नक्श की तरफ देखा। नक्श के साथ अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। तिवारी जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मुंह बनाते हुए वाइस लॉर्ड ने कहा। और नक्श के साथ तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छी जोड़ी है ना? वाइस लॉर्ड, आपको इतना सस्पिशियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी शुरू से रिबेलियस है, उसे मेरे खिलाफ जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो उससे कहा था कि उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपना पार्टनर चुन लेगी और इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। अपनी बेटी को देखकर रंजीत तिवारी कुछ ज्यादा ही फ्यूरियस हो गए थे। वो तो अच्छी बात है कि वहां पर काफी लोग मौजूद थे, वरना अगर तिवारी जी का बस चलता तो अभी नीचे जाकर अपनी बेटी के गाल बजा देते। तिवारी जी, आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कैजुअली यूं ही कहा था, अनफैथमेबल स्माइल के साथ वाइस लॉर्ड ने कहा। राजश्री तिवारी जो अपनी पोजीशन ले चुकी थी, उसने अपने पिता की फ्यूरियस नजरों को नोटिस कर लिया था। उसने अपना मुंह झुका रखा था और सर ऊपर उठाने की उसकी औकात नहीं थी। उसका डेलिकेट शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इसी बीच उसने अपने पिल फर्नेस में आग लगाई। ये तुम क्या कर रही हो? राजश्री की तरफ मुड़कर नक्श ने उसे फटकारते हुए कहा। क्रिस्टल घास को डायरेक्टली फर्नेस में नहीं रखते हैं और इतने हाई टेम्परेचर पर अगर तुम आग लगाओगी तो जड़ी बूटी डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, सब जल जाएगा। राजश्री का शरीर फिर से कांप उठा। तुरंत ही उसने आग बुझाई और उस क्रिस्टल घास को फर्नेस से बाहर निकालकर बाकी जड़ी बूटी के साथ रखा। अपने पिता को देखकर वो पूरी कंफ्यूज हो गई थी और एल्केमी के बेसिक स्टेप्स तक भूल गई थी। नक्श की नजर सीधा उस हाई प्लेटफॉर्म पर गई जहां वाइस लॉर्ड और बाकी के हायर अप्स मौजूद थे। नक्श और उनके बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं थी और वाइस लॉर्ड के चेहरे की सिंबॉलिक स्माइल उसे साफ नजर आ रही थी। उस हाई प्लेटफॉर्म के ठीक नीचे एक वुडन बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर कंपटीशन का कंटेंट लिखा था, स्पिरिट कनेक्टिंग पिल। यानी नक्श और उसके ग्रुप मेंबर्स को आज ये पिल रिफाइन करनी थी और जो ये पिल रिफाइन करेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। नक्श उस पिल से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। पास्ट में उसने कई बार उस पिल को रिफाइन किया था और कपिल मेहता को करोड़ों रुपए में बेची भी थी। लेकिन नक्श को जितना याद है, स्पिरिट कनेक्टिंग पिल एक एक्सटिंक्ट पिल है और सेक्युलर रेल्म और प्रोफाउंड रेल्म में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो फिर इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पिल का चुनाव क्यों किया? अपने मतलब के लिए, राइट? ऑब्वियसली उनके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे। नक्श की पिल का फॉर्मूला कैपिटल एम्पायर के साथ शेयर कर चुका था। हालांकि उसे नहीं पता कि उसके बाद कैपिटल एम्पायर ने उस फॉर्मूला के साथ क्या किया, लेकिन उस मूव से कैपिटल एम्पायर ने नक्श को कई चीजों से बचाया था। स्पिरिट कनेक्टिंग पिल को की पिल का फॉलोअप कह सकते हैं। नक्श के करंट कल्टीवेशन बेस को देखकर उसे इतने लो ग्रेड पिल फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पिल कोई काम की नहीं है। स्पिरिट कनेक्टिंग पिल में एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर नक्श ने इतने सारे लोगों के बीच स्पिरिट कनेक्टिंग पिल रिफाइन की तो सभी को पता चल जाएगा कि नक्श के पास की पिल का फॉर्मूला है। ऑब्वियसली ये इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन की एक चाल थी और इस तरह से वो डेफिनेटली सभी का टारगेट बन सकता है। इंपीरियल कैपिटल के बड़े बड़े लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और नक्श कैपिटल की पॉलिटिकल थ्योरीज में उलझता चला जाएगा। सेक्युलर रेल्म ने कभी भी प्रोफाउंड रेल्म को आगे नहीं आने दिया, लेकिन अगर नक्श ये कारनामा करता है तो प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर और प्रोफाउंड मास्टर कल्टीवेटर हाईलाइट हो जाएंगे और नक्श के लिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। भले ही की पिल और स्पिरिट कनेक्टिंग पिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी और प्रॉपर्टीज में रात दिन का फर्क है। स्पिरिट कनेक्टिंग पिल की इंटेंसिटी की पिल से काफी हाई है और हर कोई उसके साइड इफेक्ट्स झेल नहीं पाता है। हालांकि अगर नक्श ने वो पिल रिफाइन नहीं की तो उसका कंपटीशन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने पिल रिफाइन की तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। इस समय अगर इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन नक्श पर हमला नहीं कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, की पिल का फॉर्मूला। लेकिन इस समय सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। नक्श को बहुत अच्छे से पता है
कि आशुतोष राणा की क्या ताकत है। ये कहना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा कि नक्श आशुतोष राणा को ज्वाइन करना चाहता है। आफ्टर ऑल, अगर वो कामयाब रहा तो इंपीरियल कैपिटल में उसके डेवलपमेंट्स होना तय है, और वो कब आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। नक्श वाकई में ये चाहता था कि आशुतोष राणा उसे प्रूव करें कि वो उसका मास्टर कैसे बन सकते हैं, और दूसरी तरफ राणा जी भी बेवकूफ नहीं थे। उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही रिक्वेस्ट थी। नक्श की परफॉर्मेंस ही ये तय करेगी कि वो उनका चेला बनने योग्य है या नहीं। यही वजह है कि जब नक्श की नजर उस हाई प्लेटफॉर्म के नीचे टंगे उस वुडन कार्डबोर्ड पर गई तो उसकी दोनों भौहें उठ खड़ी हुई थी। स्पिरिट कनेक्टिंग पिल देखते ही नक्श के तोते उड़ गए थे। क्या मैं वो पिल रिफाइन करूं या गिव अप कर दूं? अंदर ही अंदर नक्श को अपने अंतर्मन की आवाज सुनाई पड़ी। दूसरी तरफ वाइस लॉर्ड हाई प्लेटफॉर्म पर आराम से बैठे थे और सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं? वाइस लॉर्ड ने उन दो बूढ़े आदमियों से पूछा जो उनके बेहद करीब थे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए वाइस लॉर्ड, सारी प्लानिंग हो गई है। जैसे ही नक्श वो पिल जजेस को देगा वैसे ही हम कम से कम समय में सारा डेटा कॉपी कर लेंगे। एक बूढ़े आदमी ने पूरी इज्जत के साथ जवाब दिया। लेकिन वाइस लॉर्ड, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, क्या नक्श वाकई में वो पिल रिफाइन करेगा? दूसरे बूढ़े आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा। स्पिरिट कनेक्टिंग पिल एक एंशिएंट पिल है। लगभग पिछले 100 सालों से कोई भी उस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया है। नक्श तो सिर्फ 20 साल का बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी उस पिल का नाम भी सुना होगा। उसे पता भी नहीं होगा कि उस पिल की प्रॉपर्टीज की पिल से मैच करती हैं। अगर उसने ये पिल रिफाइन की तो उसका खेल खत्म। लेकिन स्पिरिट कनेक्टिंग पिल को रिफाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसका प्रोसेस बहुत हार्ड है और मुझे नहीं लगता कि नक्श से ये हो पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। बहुत ही डिटेल्ड अंदाज में पहले वाले बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। हालांकि यहाँ पर बात सिर्फ नक्श की हो रही थी, लेकिन देखा जाए तो इंडियन अल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के अल्केमिस्ट भी स्पिरिट कनेक्टिंग पिल को रिफाइन नहीं कर सकते थे। आई थिंक इट्स पॉसिबल। दूसरे बूढ़े आदमी ने गौर से नक्श की तरफ देखकर कहा। मुझे सुनने में आया है कि जब नक्श प्रोफाउंड रेल्म में था तब उसने कई तरह की पिल्स रिफाइन की थी और उन्हें करोड़ों रुपए में बेचा था। वो ऐसी वैसी पिल की कीमत करोड़ों में नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए? क्या इस लड़के को वाकई में बिजनेस करना आता है? अपने खास लोगों की बातें सुनकर वाइस लॉर्ड एकाएक चौंक उठे थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श इतना मनी माइंडेड इंसान होगा। हालांकि वाइस लॉर्ड की बात सुनकर हाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि वो टॉन्ट मार रहे हैं। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के हिसाब से करोड़ों रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? हायर अप्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर करोड़ों रुपए का धंधा नहीं कर सकता है। अगर उस बूढ़े आदमी की बात में सच्चाई है तो नक्श ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है। वो इंपीरियल कैपिटल में आकर अपनी खूबियां छुपा रहा है और पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय नक्श को बुरी तरह से फंसा दिया था। नक्श की छाती वायलेंटली ऊपर नीचे हो रही थी और उसका शरीर लगातार पसीना छोड़ रहा था। हालांकि कुछ देर बाद फाइनली नक्श ने अपना मन बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसाया है तो अब उससे बाहर आने के लिए पिल तो रिफाइन करनी ही होगी। भले ही नक्श की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान देखने को मिली। दूसरी तरफ सूरत शहर के विलो बैंक्स विला में प्राची, रवीश और बाकी सभी लोग सोफे के आजू बाजू मौजूद थे। अनिका भी परेशान हालत में वहीं बैठी हुई थी। तुम लोग कर क्या रहे हो? इतना समय हो गया और तुम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला कि उस कांड के पीछे किसका हाथ है? कुशल अग्निहोत्री ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। उस कमरे में ताकतवर बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी एजेंट्स भी मौजूद थे। कुशल की बात सुनकर सभी कांप उठे और उनके माथे से पसीना टपकने लगा था। भानुशाली ग्रुप में अनेका और बाकी लोगों पर अटैक होने के बाद सभी लोग विलो बैंक्स विला आ गए थे। जैसे ही वो खबर बाहर आई वैसे ही सूरत की आधी से भी ज्यादा इकोनॉमी हिल गई थी। आफ्टर ऑल भानुशाली ग्रुप की सीईओ पर अटैक होना कोई आम बात नहीं थी। और उससे भी जरूरी बात, इस समय नक्श सूरत में नहीं था और अनिका की दुश्मनी किसी से नहीं थी। तो फिर अनिका पर हमला क्यों हुआ? मेजर सवाल तो यही उठ रहा था। कुशल भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। इसके लिए हम अपने ही भाइयों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरे सूरत को उथल पुथल कर दिया, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। एक आदमी जो कई सालों से कुशल को फॉलो कर रहा था, उसने ऊंची आवाज में अपनी बात सामने रखी। ओह, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम लोगों को समझने में मुझसे गलती हुई? जोर से हंसते हुए कुशल ने कहा।
अगर तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। मैं यहाँ पर फालतू के एक्सक्यूजेस सुनने नहीं बैठा हूं। क्या तुम लोगों को मेरा टेम्पर नहीं पता है? तुम लोगों को क्या लगता है अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को आसानी से जाने दूंगा? एक तो अभी अभी एक कांड हुआ था और दूसरी तरफ कुशल सब कुछ पर्सनली ले रहा था। लड़ाई का एंगल ही पूरा बदल गया था। हालांकि कुशल के सवाल का जवाब देने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। शांत हो जाइए मिस्टर अग्निहोत्री, हालात वैसे बिगड़े हुए हैं और आप चीजों को पर्सनली ले रहे हैं। हम अपने लोगों को इस कांड के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वो कोई इंटेलिजेंट एजेंट्स नहीं है, सिक्योरिटी एजेंट्स हैं और उन्होंने आज हमें बचाने की हर संभव कोशिश की। तुरंत ही प्राची अपनी जगह से उठी और उसके कदम उन बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी एजेंट्स की तरफ बढ़े। मुस्कुराते हुए प्राची ने कहा, एवरीवन इज सफरिंग। आप लोग जाइए और थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन सबसे पहले तो वर्ल्ड होटल जाइए और अच्छा खाना खाइए। मैं होटल के मैनेजर से बात कर लूंगी। आप लोगों को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। प्राची की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी एजेंट्स शॉक्ड होते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सही से काम ना करने के बाद भी क्या तुम लोग अच्छा खाना खाने की औकात रखते हो? एक तरफ प्राची उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आ रही थी तो दूसरी तरफ कुशल अपने अलग ही तेवर में था। ऑलराइट मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज शांत हो जाइए। आपको क्या लगता है इन लोगों को डांटने से वो लोग मिल जाएंगे? कड़क अंदाज में प्राची ने कहा और जोर से अपना हाथ हिलाते हुए उन बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी एजेंट्स को इशारा किया कि वो जल्दी से यहां से निकल जाएं। जब कुशल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो सभी लोग द वर्ल्ड होटल के लिए निकल गए। आकाश, हिमानी शाह और बाकी के सभी लोग सरप्राइज होते हुए प्राची की तरफ देख रहे थे। इससे पहले कभी उन लोगों ने प्राची का ऐसा अंदाज नोटिस नहीं किया था। नक्श के जाने के बाद डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी प्राची ने अच्छे से संभाल ली थी और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। आकाश, रवीश, हिमानी और बाकी सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को उस मैटर पर लगा दिया था, लेकिन अभी तक उनके पास भी कल्प्रिट को लेकर कोई खबर नहीं थी और तो और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उस मैटर को एक्सपोज करें। तो क्या कुशल अग्निहोत्री उस कल्प्रिट तक पहुंच पाएगा? कहीं जोश जोश में कुणाल भानुशाली ने तो हमला नहीं बोल दिया? क्या नक्श को इस मामले के बारे में पता चल पाएगा? क्या वाइस लॉर्ड के हाथ में फॉर्मूला लग जाएगा? क्या होगी नक्श की चाल? क्या नक्श का भांडा फूटेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।